हेलो रिवन। सो स्काई गोल्ड पे आज हम डिस्कशन करेंगे। गला थोड़ा सा बैठा हुआ है बट क्या करें, स्काई गोल्ड का रिजल्ट है, कवर करना जरूरी है। सो स्काई गोल्ड के Q4 के रिजल्ट आज ही आए हैं। कॉन कॉल इस कंपनी का परसों होगा, 29 मई को होगा। तो कॉन कॉल का जो बड़ा अपडेट होगा ऑफकोर्स उसको भी कवर करेंगे। अभी मेन फोकस करेंगे कि कंपनी के नंबर्स कैसे आए हैं, जो गाइडेंस दिया था इन्होंने उसके अकॉर्डिंग कैसा एग्जीक्यूशन रहा है। प्लस स्काई गोल्ड का अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे लास्ट 1 मंथ के अंदर तो काफी सारे बिजनेस अपडेट्स भी आए हैं। सो उसको भी डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है, ग्रोथ पोटेंशियल अब कैसा लग रहा है इस कंपनी का। एंड एक छोटा सा कंसर्न है उसको भी साथ में कवर करेंगे। सो सबसे पहले नंबर्स देखते हैं इस कंपनी के Q4 के अंदर। तो रिजल्ट अगर हम देखें अदर इनकम को एक्सक्लूड करके, बिकॉज इस कंपनी के कुछ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह थे जो उन्होंने इस साल लिक्विडेट करा है, इसीलिए आपको अदर इनकम में काफी बड़ा गेन दिखेगा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। मेन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे अगर हम फोकस करें तो वाई वाई लेवल पे 106% की ग्रोथ है कंपनी के टॉप लाइन के अंदर, रेवेन्यू के अंदर। लास्ट ईयर 513 करोड़ का रेवेन्यू था, इस साल Q4 में 1058 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने रिपोर्ट करा है। सो वाई वाई लेवल पे 106% का ग्रोथ है। एंड स्काई गोल्ड की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम इन्होंने एक एक पर्टिकुलर क्वार्टर में 1000 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस किया है। लास्ट क्वार्टर में Q3 में ये लगभग 998 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने रिपोर्ट करा था। सो 2-3 करोड़ से रह गया था। इस क्वार्टर में 1000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी क्रॉस कर चुकी है फर्स्ट टाइम अपनी हिस्ट्री में। एंड वाई वाई लेवल पे 106% का ग्रोथ है। फुल ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो कंपनी का पहले गाइडेंस था कि 3300 करोड़ का हम रेवेन्यू करेंगे इन FY25। इसको इन्होंने इंक्रीज करके 3500 करोड़ का गाइडेंस दिया बाद में। और एग्जीक्यूशन कितना किया है, 3548 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 3550 करोड़ कंपनी ने किए हैं पूरे FY25 के अंदर। लास्ट ईयर कंपनी का रेवेन्यू था 1745 करोड़। तो अगर आप वाई वाई लेवल पे कंपेयर करोगे, अगेन पूरे साल में भी 105% का ग्रोथ है कंपनी के टॉप लाइन के अंदर। सो टॉप लाइन वाले पार्ट पे बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। देन एक्सपेंसेस वगैरह ऑफ कोर्स कंपनी के इंक्रीज हुए हैं, लेकिन एक लाइन आइटम पे अगर आप फोकस करोगे एम्प्लॉय एक्सपेंस पे, तो ये जो है ये लास्ट ईयर से डबल से भी ज्यादा हो गया। अब वी नो कि स्काई गोल्ड का जो मॉडल है वो रिटेल ज्वेलरी का तो है नहीं कि कंपनी ने 100 स्टोर्स ऐड किए तो उन्होंने एम्प्लॉयज भी ज्यादा हायर किए होंगे, इस वजह से एक्सपेंस बढ़ गया। कंपनी का B2B मॉडल है, लेकिन उसके बाद भी कंपनी का जो एम्प्लॉय एक्सपेंस है वो डबल से ज्यादा हो गया वाई वाई लेवल पे। सो क्यों हुआ है? बिकॉज स्काई गोल्ड ने FY25 के अंदर 2 एक्विजिशंस करे हैं। एक इन्होंने स्टार मंगलसूत्र को एक्वायर किया है, दूसरा इन्होंने स्पार्कलिंग चैन को एक्वायर किया है। सो इन दोनों एक्विजिशंस की वजह से स्काई गोल्ड का जो जो एम्प्लॉय बेस है वो मोर देन 50% इंक्रीज हो गया। इसकी वजह से कंपनी का एम्प्लॉय एक्सपेंस भी हमको डबल से ज्यादा दिख रहा है वाई वाई लेवल से। बाकी इसके बाद भी अगर आप देखोगे तो कंपनी के जो इबिट्टा मार्जिन है उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड वाई वाई दोनों में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। और इसकी वजह से आपको दिखेगा कि जो पैट का नंबर है कंपनी का वो ऑलमोस्ट 3 टाइम इंक्रीज हो गया। मतलब लास्ट ईयर ये 13-14 करोड़ का पैट था, इस क्वार्टर में 38 करोड़ का पैट कंपनी ने रिपोर्ट करा है। सो ऑलमोस्ट 3x ग्रोथ है नेट प्रॉफिट के अंदर। पूरे FY25 के अंदर भी अगर हम देखें तो कंपनी का जो पैट है वो ऑलमोस्ट 3 टाइम से भी ज्यादा का ग्रोथ है। 40 करोड़ का पैट था लास्ट ईयर, 133 करोड़ का पैट इन्होंने FY25 में रिपोर्ट किया है। पहले हमारा अजम्पशन था कि 120 करोड़ के आसपास कंपनी पैट रिपोर्ट करेगी, लेकिन उस अजम्पशन को कंपनी ने बहुत बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है। सो चाहे टॉप लाइन का ग्रोथ हो, मार्जिन का नंबर हो या प्रॉफिट का नंबर हो, हर एक फ्रंट पे बहुत सुपर सॉलिड नंबर्स हैं। हाँ, अदर इनकम ऑफ कोर्स कंपनी का एक बड़ा रोल उसने प्ले किया है कंपनी के पैट के अंदर, लेकिन अगर आप अदर इनकम को एक्सक्लूड भी कर दोगे, स्टिल कंपनी का जो टोटल पैट का नंबर है वो 105-110 करोड़ के आसपास आता है। मतलब वाई वाई लेवल पे फिर भी 2.5x 2.7x की ग्रोथ है। तो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत स्ट्रांग आई है कंपनी की पूरे FY25 के अंदर। देन बैलेंस शीट अगर हम देखें कंपनी का तो इनका बोरोइंग थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। आई थिंक 600 करोड़ से ज्यादा का डेट है कंपनी के ऊपर, बट कोई इसमें सीरियस कंसर्न नहीं है बिकॉज कंपनी का इक्विटी लेवल भी आई थिंक 685 करोड़ के आसपास है। तो डेट टू इक्विटी जो है वो बिलो 1 है अभी भी कंपनी के लिए, तो उसमें कोई सीरियस कंसर्न नहीं है। जो छोटा सा कंसर्न है वो है कंपनी के रिसीवेबल वाले पार्ट को लेकर के। सो अगर आप इनका ट्रेड रिसीवेबल देखोगे तो वाई वाई लेवल पे तो आई थिंक काफी बड़ा इंक्रीज दिखेगा। हाँ, वाई वाई लेवल पे तो काफी बड़ा इंक्रीज दिखेगा, लेकिन इसको वाई वाई कंपेयर करना आई थिंक इतना फेयर आइडिया, फेयर नहीं पिक्चर शो करेगा। बिकॉज लास्ट ईयर कंपनी ने ये जो 2 एक्विजिशंस करे हैं ये इनकी वजह से मे भी इनका रिसीवेबल का नंबर बढ़ा है। जैसे हमने केन्स के रिजल्ट में देखा था कि उन्होंने जो एक कंपनी को एक्वायर किया था उनके पेमेंट टर्म्स अपने क्लाइंट्स के साथ में थोड़े से खराब थे, जिसकी वजह से केन्स का कैश फ्लो जो है वो नेगेटिव हो गया। सो माइट भी उन 2 एक्विजिशंस की वजह से कंपनी के रिसीवेबल पे थोड़ा सा ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। लेकिन इस पे एग्जैक्ट क्लैरिटी ऑफ कोर्स मैनेजमेंट से मिलेगा जो परसों कॉन कॉल है
उसमें इसका ओवरऑल क्लैरिफिकेशन आ जाएगा कि कब तक ये वापस से नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। इसके अलावा बाकी नंबर्स अगर हम देखें, चाहे ग्रोथ का हो या मार्जिन हो, ऑपरेटिंग लिवरेज भी मिला है कंपनी को, सो ऑलमोस्ट हर एक फ्रंट पे काफी अच्छे नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। नाउ रिसीवेबल का एक छोटा सा इशू है जरूर, उस पर जो कॉन कॉल होगा उसमें क्लैरिटी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे स्काई गोल्ड ने लास्ट 1 ईयर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस करी अपने बिजनेस के अंदर। सो स्काई गोल्ड का खुद का अगर आप डिज़ाइन वाला पार्ट देखोगे तो ये कंपनी जो 3D प्रिंटिंग ज्वेलरीज होती है वो खुद डिज़ाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है। और एक रिटेल ज्वेलरी का जो स्टोर होता है उसमें 30% जो प्रोडक्ट सेल होता है वॉल्यूम टर्म में, वो ये वाला प्रोडक्ट होता है, इस कैटेगरी का होता है जो स्काई गोल्ड खुद मैन्युफैक्चर डिजाइन करता है। कंपनी ने क्या किया है, लास्ट 1 ईयर के अंदर 2 बड़े एक्विजिशंस करे। एक तो वो स्टार मंगलसूत्र को एक्वायर किया। अब रिटेल ज्वेलरी स्टोर के अंदर 10% जो वॉल्यूम सेल होता है वो आपका मंगलसूत्र का होता है। तो 30% स्काई गोल्ड पहले खुद डिजाइन करता था, 10% इन्होंने एक्वायर कर लिया स्टार मंगलसूत्र को, तो मतलब इनकी प्रोडक्ट ऑफरिंग कितनी बढ़ गई, 30 + 10 40%। देन जो आपका चेन वाला जो प्रोडक्ट कैटेगरी होता है गोल्ड ज्वेलरी में, डायमंड ज्वेलरी में, वो एक रिटेल ज्वेलरी स्टोर के अंदर 20% कॉन्ट्रीब्यूट करता है वॉल्यूम टर्म्स में। तो इन्होंने स्पार्कलिंग चेन को एक्वायर कर लिया। सो 40 + 20 = 60%। तो एक साल के अंदर इस कंपनी का जो प्रोडक्ट ऑफरिंग सिर्फ 30% था एक रिटेल ज्वेलरी के लिए, वो सीधे डबल हो गया, 30 से 60% हो गया। एंड अभी रिसेंटली आई थिंक इसी मंथ में कंपनी ने एक और एक्विजिशन किया है। सो मुंबई बेस्ड एक ज्वेलरी कंपनी है, गन्ना एंड गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड करके। आई थिंक 4-5 ईयर्स की पुरानी कंपनी है ये कंपनी बैंगल्स बनाती है, आपके मशीन मेड हैंडमेड बैंगल्स ज्वेलरी बनाती है। और एक रिटेल ज्वेलरी स्टोर की अगर हम बात करें तो 15% जो वॉल्यूम सेल होता है वो आपका बैंगल्स ज्वेलरी होता है। तो स्काई गोल्ड ने ये जो एक और एक्विजिशन करा है, इससे इनका जो टोटल प्रोडक्ट ऑफरिंग है वो 60% + 15% 75% हो गया है। यानी एक साल पहले इस कंपनी का जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट था एक रिटेल ज्वेलरी के स्टोर के अंदर, वो सिर्फ 30% था। आज उसी रिटेल ज्वेलरी स्टोर के अंदर कंपनी 75% प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकती है। मतलब इसका सिग्निफिकेंस अगर हम समझें कि इनका कल्याण क्लाइंट है, इनका सेनको क्लाइंट है। आज के टाइम पे अगर सेनको स्काई गोल्ड के पास आता है तो उसके स्टोर के अंदर 75% जो प्रोडक्ट सेल होते हैं स्काई गोल्ड उसको वो ऑफर कर सकता है। लास्ट ईयर तक सिर्फ 30% ऑफर कर सकता था। तो ये कंपनी ने अपना एड्रेसेबल मार्केट इंक्रीज किया है। एंड यही बड़ा रीजन है कि कंपनी ने क्यों पिछले कुछ टाइम के अंदर 1-2 क्वार्टर में कंसिस्टेंटली अपना जो रेवेन्यू का गाइडेंस है उसको इंक्रीज किया है। पहले ये टारगेट कर रहे थे 6300 करोड़ का रेवेन्यू, उसको इंक्रीज करके इन्होंने 7200 कर दिया FY27 के अंदर। सो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। प्लस ये जो इन्होंने कंपनी को एक्वायर किया है, मुंबई बेस्ड जो कंपनी है, ये जॉब वर्क वाले मॉडल पे काम करती है। मतलब जैसे आपका RBZ का मॉडल है कि क्लाइंट जो है वो एडवांस में इन्वेंट्री देता है, RBZ उसको डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग करके उसको देता है, तो उसका खुद का कैपेक्स नहीं लगता। सो और रिसीवेबल्स का भी इशू नहीं होता, वर्किंग कैपिटल का भी इशू नहीं होता। तो ये जो कंपनी है गन्ना एंड गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड, ये इसी मॉडल पे काम करती है। अब स्काई गोल्ड ने जो इसको एक्वायर किया है तो उनको एक और एडवांटेज मिलेगा कि उनके जो क्लाइंट्स हैं उसका एक्सेस मिल जाएगा स्काई गोल्ड को। और ऑलरेडी हमने लास्ट कॉन कॉल में डिस्कस किया था कि इनकी मैनेजमेंट ने ये गाइडेंस दिया था कि FY27 तक हमारा कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का क्वेरी आता है कि स्काई गोल्ड का कैश फ्लो क्यों नेगेटिव है, कैश फ्लो क्यों नेगेटिव है, इतने सालों से नेगेटिव है। सो ये चीज हमको समझना पड़ेगा कि अगर एक स्मॉल माइक्रो कैप प्लेयर है और उसका बिजनेस मॉडल इस तरीके का है, B2B बिजनेस मॉडल है। अगर आप स्काई गोल्ड के क्लाइंट्स देखो तो कौन है इसके क्लाइंट्स, इंडिया के जितने भी सारे रिटेल ज्वेलर्स हैं सब इसके क्लाइंट्स हैं। कल्याण से लेकर के, सेनको से लेकर के, मालाबार से लेकर के, जॉय लुकास से लेकर के, टाइटन का भी जो कैरेट लेन है उसको ऑनबोर्ड किया है, PN गाडगिल को ऑनबोर्ड कर लिया, आदित्य बिरला का जो नया ब्रांड है अभी इंदिरा ज्वेलरी, उसको इन्होंने ऑनबोर्ड कर लिया। तो ये सारे बड़े प्रीमियम क्लाइंट्स हैं स्काई गोल्ड के पास में। तो अगर आप प्रैक्टिकल सेंस में सोचो, वो बुकिश नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकल सेंस में सोचो कि रियल वर्ल्ड में बिजनेस कैसे वर्क करता है। बिजनेस ऐसे ही वर्क करेगा कि अगर मेरे पास बड़ा क्लाइंट आया है तो पहले मुझे ये मेक श्योर करना है कि ये क्लाइंट मेरे पास रिटेन रहे। मैं वहां पे ये नहीं सोच सकता कि मुझे मेरा कैश फ्लो पॉजिटिव करना है क्योंकि मेरे इन्वेस्टर को कैश फ्लो पॉजिटिव दिखाना है मेरे को। वो अगर मैं करने जाऊंगा तब तो मेरा बिजनेस कभी स्केल अप ही नहीं हो पाएगा। अगर आप स्काई गोल्ड का सेनको के साथ में कंपेयर करो बेस के टर्म्स में, तो इवन सेनको भी स्काई गोल्ड से 2 टाइम बड़ा है, जबकि रिटेल ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर सेनको एक बहुत छोटा प्लेयर है। तो इतना इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है स्काई गोल्ड के पास में। तो इसलिए इनकी सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि इन सारे क्लाइंट्स को टाइमली सर्विस दिया जाए और जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है, जो भी इनको नीड है, उनको उनको टाइम से पहले फुलफिल किया जाए, रादर देन कि मैं ये सोचूं कि मेरा रिसीवेबल का प्रॉब्लम आ जाएगा या इन्वेंट्री का प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर मैं वो चीज ठीक करने जाऊंगा तो मेरा बिजनेस कभी हाई लेवल पे ग्रो नहीं कर पाएगा।
मेरा फिर वही ग्रोथ रह जाएगा 1%, 2%, 5%। एंड ये क्लाइंट मेरे से क्यों लेंगे? आई मीन अगर मैं इनको टाइम पे डिलीवरी ही नहीं दे रहा हूँ, तो ये सारे इतने बड़े क्लाइंट्स हैं कि इंडिया के किसी भी वेंडर से ये अपना सोर्सिंग करवा सकते हैं। तो आज के टाइम पे अगर आप सोचोगे कॉमन सेंस लगा के, स्काई गोल्ड को ज्यादा नीड है इन सारे प्लेयर्स की, रादर देन कि इन सारे प्लेयर्स को स्काई गोल्ड की नीड हो। हाँ, कल को चल के जब इनके साथ में रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाएगा, 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, ऑटोमेटिकली आपका जो एक बार्गेनिंग पावर है वो स्ट्रांग बन जाता है। और वही मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया लास्ट 2 कॉन कॉल के अंदर कि कैश फ्लो हमारा पॉजिटिव होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इन्होंने FY27 का गाइडेंस दिया है कि FY27 में हमारा कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे पॉजिटिव होगा, पूरा उसका इन्होंने पाथ भी बताया। जैसे स्काई गोल्ड ने अभी कैरेट लेन से बिजनेस करना स्टार्ट किया है, आपका आदित्य बिरला से बिजनेस करना स्टार्ट किया है। ये जो दोनों कंपनीज हैं, ये आपका वही जॉब वर्क वाले मॉडल पे काम करती है। मतलब ये दोनों कंपनीज खुद एडवांस में इन्वेंट्री देती है स्काई गोल्ड को, स्काई गोल्ड बस उसका डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग करके इनको सप्लाई करता है। तो स्काई गोल्ड का जो खुद का कैपेक्स है वो काफी कम हो जाता है इस मॉडल की वजह से। और इनकी मैनेजमेंट का टारगेट है कि इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपका आदित्य बिरला और ये कैरेट लेन दोनों से जो वॉल्यूम है वो 100 केजी का कंपनी मंथली बेसिस पे करेगा। तो 100 केजी का दोनों से वॉल्यूम आना स्टार्ट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो मेरा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है वो काफी कम हो जाएगा। प्लस मैनेजमेंट कह रहा है कि इससे आगे चल के हम ये मेक श्योर करेंगे कि जो भी इंक्रीमेंटल क्लाइंट हम ऑन बोर्ड कर रहे हैं वो इसी मॉडल के अंडर करेंगे, यही जॉब वर्क वाले मॉडल के अंडर करेंगे। और FY27 तक 30% जो हमारा वॉल्यूम होगा वो इस मॉडल के अंदर होगा। बिकॉज तब तक जाके और भी जो हमारे क्लाइंट्स है लाइक कल्याण है, सैनको है, तब उस टाइम पे हम उनको भी थोड़ा सा पुश कर सकते हैं इस मॉडल की तरफ, जिसमें हमारे लिए आई मीन कैपेक्स का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। तो वो क्योंकि आपका 30% हो जाएगा, जिसमें आपका वर्किंग कैपिटल का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दूसरा, एक्सपोर्ट वाला बिजनेस, जहां पे इस कंपनी का रिसीवेबल हार्डली 7, 8, 10 डेज के आसपास आता है, तो उसका रेवेन्यू शेयर भी कंपनी कह रही है 15% हो जाएगा बाय FY27। अभी 7, 8% के आसपास है। तो अगर आप देखो तो FY27 में 45% जो इस कंपनी का रेवेन्यू है वो ऐसे ऐसे बिजनेस से आएगा जिसमें वर्किंग कैपिटल का ज्यादा नीड नहीं है, ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऑटोमेटिकली कंपनी का जो रिसीवेबल्स है, जो कंपनी का इन्वेंट्री, जो इतना इन्वेस्ट करना पड़ता है कंपनी को आज इन्वेंट्री के अंदर, वो सारी चीज कंपनी की आई मीन इंप्रूव होती जाएगी नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर। तो वहां से इनका जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिव होगा, ये इन्होंने गाइडेंस दिया है। अब ऑफ कोर्स हमको उसको ट्रैक करना है, लेकिन एक ये डायरेक्शन समझ में आता है कि मैनेजमेंट किस किस चीज के ऊपर सोच रहा है, किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है। और उसी के अंदर ये जो इन्होंने अभी नया एक्विजिशन किया है ये भी इनको हेल्प करेगा, बिकॉज इन्होंने इसका भी ग्रोथ प्रोजेक्शन शेयर किया है। ये जो गन्ना गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है, FY25 में इन्होंने 600 केजी का वॉल्यूम जनरेट किया है। मैनेजमेंट कह रहा है नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर इनका जो वॉल्यूम है वो डबल हो जाएगा, 600 से 1200 हो जाएगा। रेवेन्यू इन्होंने FY25 के अंदर 29 करोड़ का जनरेट किया है, और मैनेजमेंट कह रहा है कि FY27 तक इनका जो रेवेन्यू है वो 81 करोड़ हो जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम ग्रोथ कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है। पैट का नंबर इस कंपनी का 19 करोड़ है FY25 में, एंड इनका कहना है कि FY27 में 43 करोड़ का पैट आ जाएगा। तो अब अगर आप तीनों चारों मैट्रिक को देखो तो ये जो एक्विजिशन है स्काई गोल्ड के लिए हर एक फ्रंट पे इनके बिजनेस को और बूस्ट करेगा। आई मीन वॉल्यूम डबल हो जाएगा 600 से 1200 केजी, देन रेवेन्यू का नंबर 3x 29 करोड़ से 81 करोड़, और पैट का अगर आप नंबर देखोगे 19 करोड़ से 43 करोड़, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पैट मार्जिन इसका अच्छा है। स्काई गोल्ड का खुद का पैट मार्जिन अभी काफी कम है, लेकिन इस वाले बिजनेस का पैट मार्जिन अच्छा है, बिकॉज आई थिंक इनको कोई टैक्स का भी बेनिफिट मिलता है। नॉर्मल अगर आप इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स देखोगे तो 22-23% के आसपास है। ये जो कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया है उसका टैक्स स्लैब जो है वो 15% है। तो बॉटम लाइन में भी आपको बेनिफिट मिलेगा, मतलब मार्जिन एक्रेटिव भी हुआ, वॉल्यूम एक्रेटिव भी हुआ, और ओवरऑल ग्रोथ एक्रेटिव भी हुआ, और पूरा मॉडल वही आपका जॉब वर्क वाला मॉडल है। कंपनी ने ये एक्विजिशन किया, ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। दूसरा, इन्होंने एक और चीज किया है जो हमने लास्ट कॉन कॉल में डिस्कस किया था कि कंपनी एक बड़ा कैपेक्स करने को देख रही है, बिकॉज जिस एग्रेशन के साथ में कंपनी ग्रो करता जा रहा है, नए नए क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करता जा रहा है, सो बियॉन्ड FY27 कंपनी को एक नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी चाहिए होगा। तो उस टाइम पे तो उन्होंने गाइडेंस दिया था कि FY27 के बाद जाके हम बड़ा कैपेक्स करेंगे, लेकिन अभी इन्होंने आई थिंक लास्ट मंथ में इसका बिजनेस अपडेट दिया है कि कंपनी ने एक 10,500 स्क्वायर मीटर का एक लैंड परचेज किया है, लैंड एक्वायर किया है कंपनी ने, और वहां पे कंपनी एक बहुत बड़ा फैसिलिटी बिल्ड करने को देख रही है। लाइक अगर आप करेंटली स्काई गोल्ड का फैसिलिटी देखोगे, 1 टन केजी पर मंथ बेसिस पे स्काई गोल्ड जो है वो वॉल्यूम जनरेट करने की कैपेसिटी है इस कंपनी के आज के टाइम पे। इसको इन्होंने 4.5 टन इंक्रीज करने का प्लान किया है बाय FY27।
मतलब बहुत बड़ा ग्रोथ कंपनी करने जा रही है नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर। तो टोटल कैपेसिटी आप देखोगे स्काई गोल्ड की वो 5.5 टन हो जाएगा FY27 तक। मतलब मोर देन 4x ग्रोथ कंपनी देख रही है अपने कैपेसिटी के अंदर। सो ये ग्रोथ क्यों कर रही है? बिकॉज आई मीन एक तो जो इनके क्लाइंट्स एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, अभी करंटली उनसे ही बहुत छोटा रेवेन्यू आता है कंपनी को, बहुत छोटा साइज आता है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू आई थिंक इनका कल्याण से आता है। कल्याण का टोटल जो इन्वेंट्री है जो कल्याण मार्केट से परचेज करता है, सिर्फ 8 to 9% वो स्काई गोल्ड से करता है आज के टाइम पे। तो जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता जाएगा वैसे वैसे एग्जिस्टिंग क्लाइंट का और वॉलेट शेयर ये गेन करेंगे। दूसरा, जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है इनके जितने भी है, कल्याण है, गडगिल है, सेंको है, मालाबार है, जॉय लुकास है, टाइटन का कैरेट लेन है, अभी रिलायंस से भी इनका डिस्कशन चल रहा है, आदित्य बिरला का इंदिरा ज्वेलरी है। ये सारे प्लेयर्स ने लास्ट 6-7 ईयर्स के अंदर जितने स्टोर्स ओपन किए हैं, अगले 1 से 2 ईयर के अंदर ये उतने ही स्टोर और ऐड करने को देख रहे हैं। तो इतना रैपिड एक्सपेंशन इनके क्लाइंट्स कर रहे हैं, तो नेचुरली स्काई गोल्ड का भी ग्रोथ वहां से आएगा। इसीलिए कंपनी इतना बड़ा कैपेक्स करने को देख रही है। और बीच में एक और अपडेट दिया था इन्होंने कि एक बड़े रिटेल ज्वेलरी से इनको एक्सपोर्ट के अंदर भी 200 वॉल्यूम का ऑर्डर मिला है, 200 केजी का वॉल्यूम ऑर्डर मिला है। सो बहुत सारे बिजनेस अपडेट्स इन्होंने रिलीज करे एंड इससे बहुत हाई चांस बनता है कि ये जो कॉन कॉल है कंपनी का परसों 29 मई को, मैनेजमेंट फिर से अपना गाइडेंस इंक्रीज कर सकता है। बिकॉज लास्ट अगर आप ट्रेंड देखो तो इन्होंने पीएन गडगिल को एक्वायर किया, कैरेट लेन को एक्वायर किया और अपना ग्रोथ गाइडेंस इंक्रीज कर दिया 6300 करोड़ से 7200 करोड़। उससे पहले इन्होंने इन दो कंपनीज को एक्वायर किया था, ये स्टार मंगलसूत्र और स्पार्कलिंग चैन। तो पहले गाइडेंस था 5100 करोड़, इन दोनों को एक्वायर करके गाइडेंस कर दिया 6300 करोड़। सो जब भी कंपनी कुछ नया एक्सपेंशन करती है, नया क्लाइंट ऑनबोर्डिंग करती है, नया कैपेक्स प्लान करती है, जनरली अभी तक हमने ये ट्रेंड देखा है कि मैनेजमेंट गाइडेंस इंक्रीज करता है। तो ट्रेंड यही लग रहा है कि परसों फिर से मे बी मैनेजमेंट गाइडेंस इंक्रीज कर सकता है। पोटेंशियल तो बिल्कुल है। और अगर नहीं भी करता है फिर भी अगर आप करंट बेस के ऊपर देखो तो 7200 करोड़ का इनका गाइडेंस है FY27 का। अभी 3548 के आसपास इन्होंने टोटल रेवेन्यू करा है। तो अगर आप कैगर देखोगे 43-44% का ग्रोथ कैगर बनता है नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर। पैट मार्जिन का इन्होंने गाइडेंस दिया है 3.5% का बाय FY27। ऑलरेडी इस फाइनेंशियल ईयर में इनके 3.6-3.7% का पैट मार्जिन है, बट स्टिल ठीक है। अदर इनकम को एक्सक्लूड करके देखते हैं तो भी प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की इंप्रूव हो रही है, मार्जिन में इंप्रूवमेंट है। सो अगर आप फॉरवर्ड पे ही देखोगे स्टॉक का तो अराउंड 30-25 के बेसिस पे आता है। तो आई मीन री रेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत लुक्रेटिव डील लगता है अभी स्टॉक के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी इतना करेक्ट हो चुका है और बिजनेस कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बस ये डायरेक्शन मेंटेन रहना चाहिए। एंड आई मीन जैसा हमने आरबीजेड के कॉन कॉल में देखा कि मैनेजमेंट ने थोड़ा सा बियरिश कमेंट्री दिया डिमांड को लेकर के, डिमांड इतना अच्छा नहीं दिखा उनको स्टोर लेवल पे। अगर वैसा कुछ नेगेटिव नहीं हो और ये मोमेंटम सस्टेन रहता है तो आई मीन री रेटिंग की बहुत सॉलिड अपॉर्चुनिटी लगती है इस करंट लेवल से, जैसा इनका ग्रोथ अभी चल रहा है। बाकी वही है, कॉन कॉल जब होगा उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, मैनेजमेंट का कैसा गाइडेंस रहता है, डिमांड पे कैसा आउटलुक रहता है। बाकी आपके जो डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।